दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले यानी 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के जिले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के मॉडल पर एक नई मस्जिद की बुनियाद रखी गई है। और बड़ी हैरत की बात यह है कि उस मस्जिद का नाम भी बाबरी मस्जिद ही रखा गया है। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की एक एमएलए है जिनका नाम हुमायूं कबीर है और इन्हीं के हाथों से इस नई बाबरी मस्जिद की नींव डाली गई है। अब यकीनन आपके जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि बाबरी मस्जिद को शहीद हुए तो कई साल गुजर चुके हैं और उसी जगह पर अब राम मंदिर की तामीर भी मुकम्मल हो चुकी है, तो आखिर अचानक हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने का ख्याल कैसे आ गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने बाबरी मस्जिद के मॉडल पर दूसरी मस्जिद तामीर करने का फैसला कर लिया और उसकी बुनियाद भी रख दी? आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि यह हुमायूं कबीर आखिर हैं कौन और इस वक्त इनके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया कि बाबरी मस्जिद से जुड़ा एक ऐसा करिश्मा सामने आया जिसने इन्हें नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने पर मजबूर कर दिया। यकीन मानिए, जब आप सच्चाई जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास और काबिले गौर है, इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपके दिल में बाबरी मस्जिद की मोहब्बत बसी है और आप नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखे जाने पर खुश हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे दूसरों तक भी शेयर कर दें ताकि यह जानकारी हर मुसलमान तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अयोध्या और बाबरी मस्जिद का मामला तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको शॉर्ट में बता दें कि बाबरी मस्जिद अयोध्या उत्तर प्रदेश में बनी सबसे बड़ी मस्जिद थी जिसका निर्माण 1528 ईस्वी में बाबर ने करवाया था। लेकिन फिर कुछ लोगों ने इसमें मूर्तियां रखकर इसे विवादों में लाकर खड़ा कर दिया और कहने लगे कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। और यही नहीं, फिर 6 दिसंबर 1992 में लाखों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया और इसको तहस नहस कर दिया, यानी कि इसमें तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद काफी सालों तक कोर्ट में इसका केस चलता रहा, लेकिन फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 में अपना फैसला सुना दिया जिसमें बाबरी मस्जिद की जगह को मंदिर के लिए दे दी गई। इसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और अब इसकी जगह पर राम मंदिर भी बना लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने इस वक्त पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस मस्जिद की नींव रखी है वह इसी बाबरी मस्जिद के मॉडल पर रखी है और नाम भी बाबरी मस्जिद ही रखा है। इसी वजह से हुमायूं कबीर के इस ऐलान को सुनकर सारे मुसलमान खुश हो गए और वह अपने अपने घरों से ईंटें लेकर मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। और यही नहीं, साथ ही बाबरी मस्जिद के लिए लाखों का चंदा भी दे रहे हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि यह हुमायूं कबीर कौन है और इस वक्त हुमायूं कबीर के साथ बाबरी मस्जिद का ऐसा क्या करिश्मा हुआ है कि जिसकी वजह से इन्होंने बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने का ऐलान किया है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद को बनाने वाला हुमायूं कबीर पश्चिमी बंगाल में टीएमसी का एक विधायक है, यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी का इस वक्त विधायक है। हालांकि हुमायूं कबीर ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के साथ में की थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी में भी गए, फिर टीएमसी में गए, लेकिन फिर कुछ ही दिनों के बाद टीएमसी से निकाल दिए गए। इसके बाद बीजेपी में चले गए और यही नहीं, बीजेपी से विधायक का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वह हार गए। फिर टीएमसी में वापस आ गए और इस वक्त हुमायूं कबीर पश्चिमी बंगाल में टीएमसी पार्टी से एक विधायक हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 6 दिसंबर का दिन बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है, यानी कि 6 दिसंबर के दिन ही बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। इस वजह से 6 दिसंबर के दिन को मुसलमान काले दिन के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस साल 6 दिसंबर के दिन हुमायूं कबीर ने एक नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया था जिसका मॉडल भी सेम बाबरी मस्जिद के जैसा ही रखा गया और नाम भी बाबरी मस्जिद ही रखा गया है। इस ऐलान को सुनते ही मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसीलिए फिर मुसलमानों का एक बड़ा हुजूम, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे, सब अपने अपने सरों पर ईंटें लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचने लगे। और यही नहीं, फिर जब बाबरी मस्जिद के नाम का चंदा होने लगा तो इसमें भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वजह से फिर थोड़ी ही देर में बाबरी मस्जिद के नाम पर इतना पैसा जमा हो गया कि पूरा सिस्टम ही हिल गया। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है
कि बाबरी मस्जिद को शहीद हुए काफी साल गुजर गए हैं, और यही नहीं, अब तो बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर भी बन गया है और आधे से ज्यादा लोग बाबरी मस्जिद को भूल भी चुके हैं। तो फिर आखिर इस वक्त हुमायूं कबीर के साथ में ऐसा क्या हुआ? बाबरी मस्जिद का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि हुमायूं कबीर ने इस साल बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने का ऐलान कर दिया है? और ऐलान ही नहीं किया बल्कि बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी है। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। पश्चिमी बंगाल की हरी भरी धरती पर मुर्शिदाबाद नाम का एक इलाका है जिसमें एक नेक मुसलमान रहता था जिसका नाम हुमायूं कबीर था। वो अल्लाह पाक का एक सच्चा बंदा था जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, कुरान पाक की तिलावत करता और मुसलमानों के दुख तकलीफ को अपना दर्द समझता था। अब जब सालों पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद के सीने पर चढ़कर लाखों लोगों ने मिलकर इसे शहीद किया था, तो उस वक्त इनका दिल बहुत बेचैन हो गया था। यानी कि बाबरी मस्जिद की शहादत ने हुमायूं कबीर के दिल को गहरा जख्म दिया था। इसलिए अब हर दिन हुमायूं कबीर यही सोचता रहता था और अल्लाह पाक से दुआ करता था कि या अल्लाह, तेरी इबादत की वह जगह गिरा दी गई है जिस जगह पर तेरे बंदे तेरी इबादत किया करते थे। लेकिन या अल्लाह, तेरी रहमत तो बहुत बड़ी है, क्या बाबरी मस्जिद दोबारा जिंदा नहीं हो सकती है? बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुमायूं कबीर हर वक्त यही सोचता रहता और अल्लाह पाक से दुआ करता रहता, या अल्लाह, तेरी रहमत से बाबरी मस्जिद को फिर से बनवा दे। खैर, ऐसे ही करते करते फिर रमजान का महीना आ गया। इस मुबारक महीने में एक रात हुमायूं कबीर को एक अजीब सा सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक बहुत पुरानी मस्जिद के अंदर खड़ा है और उस मस्जिद के चारों तरफ नूर की रोशनी फैली हुई है। तभी हुमायूं कबीर ने देखा कि अचानक से सफेद लिबास में अल्लाह ताला का एक फरिश्ता उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसके चेहरे पर अल्लाह की रहमत की चमक थी। फरिश्ते ने कहा, ए हुमायूं, अल्लाह ताला ने तेरी परेशानी को दूर फरमा दिया है। अल्लाह पाक ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली है। इसलिए अब बाबरी मस्जिद की रूह अब तेरे इलाके में दोबारा जन्म लेगी और इस काम के लिए कोई और नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने तुझे ही चुना है। अब अल्लाह के हुक्म से तू एक ऐसी मस्जिद बनाएगा जो दुनिया को बाबरी मस्जिद की याद दिलाएगी और जहां पर मुसलमान फिर से अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। यह सारा काम अल्लाह की मर्जी से होगा और तेरी वजह से यह काम अमल में आएगा। फिर जैसे ही सुबह हुई तो हुमायूं कबीर का दिल जोश से भर गया। उसने अल्लाह से तौबा की और हर तरफ इस बात का ऐलान कर दिया कि अब वह पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएगा, यानी कि बाबरी मस्जिद के मॉडल की जैसी मस्जिद बनाएगा और उसका नाम होगा बाबरी मस्जिद। लेकिन इसके साथ ही हुमायूं कबीर को परेशानी इस बात की थी कि उसके पास में मस्जिद बनाने के लिए पैसे नहीं थे और ना ही लोगों का साथ था। लेकिन फिर अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि अल्लाह की मेहरबानी से अगले ही दिन जब उसने लोगों को अपनी यह योजना बताई, यानी कि जब उसने बाबरी मस्जिद को बनाने का ऐलान किया, तो दूर दूर से मुसलमान बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें सब इकट्ठा होने लगे। किसी ने पैसे दिए, कोई ईंटें लाया तो किसी ने अपनी जमीन दे दी। इस तरह से फिर देखते देखते एक ही दिन में 1,30,00,000 से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हो गया। अब यह सब अल्लाह का करिश्मा ही था, क्योंकि बिना किसी बड़े प्रचार के लोग खुद ब खुद ही मुर्शिदाबाद आने लगे, जैसे कोई ना दिखने वाली ताकत उन्हें खींच कर ला रही हो। इसके बाद 6 दिसंबर 2025 के दिन, यानी कि जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसी दिन हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और इस तरह से बाबरी मस्जिद को बनाने का काम फिर से शुरू हो गया। अब कहा जाता है कि अब यह मस्जिद पूरी तरह बाबरी मस्जिद के जैसी ही बनेगी, यानी कि बाबरी मस्जिद की तरह ही बनेगी, गुंबदों वाली, मेहराबों वाली, जहां 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाएगी, कुरान पाक की आयतें गूंजेगी। ये देखकर अब लोग कह रहे हैं कि यह तो अल्लाह पाक का एक करिश्मा है, ये तो अल्लाह ताला की रहमत है जो बाबरी मस्जिद की शहादत को दोबारा जिंदा कर रही है। तो दोस्तों, हुमायूं कबीर की वजह से जो अल्लाह पाक का चुना हुआ बंदा था, जिसकी वजह से बंगाल में यह करिश्मा हो रहा है, और आज दिसंबर 2025 में जब सारी दुनिया राजनीति की बातें कर रही है, तो अल्लाह की मर्जी से यह बाबरी मस्जिद फिर से बन रही है ताकि इसे देखकर मुसलमानों का ईमान और ज्यादा मजबूत हो सके। याद रखें, बाबरी मस्जिद भले ही शहीद हो गई, लेकिन इसका इतिहास आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और कयामत तक ऐसे ही जिंदा रहेगा।
बाबरी मस्जिद आज भी अपने शौर्य और बलिदान की गाथा को सुना रही है। अगर आपको एक मुसलमान होने के नाते बाबरी मस्जिद पर गर्व महसूस हो रहा है और बाबरी मस्जिद के बनने की खुशी हो रही है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं, एक मस्जिद का ऐसा मोजिजा बताने वाले हैं जो जापान में देखने को मिला है, जिसे देखकर आज जापान में लाखों लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, यानी कि मुसलमान बन रहे हैं। और यही नहीं, अल्लाह के इस करिश्मे को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे और आप सुभान अल्लाह कह उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जापान की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल, सबसे एडवांस और सबसे पीसफुल देशों में की जाती थी। यहां तक कि इस देश के लोग सबसे ज्यादा मेहनती तो माने जाते ही थे, साथ ही साथ खुशहाल जिंदगी जीने के लिए भी खास जाने जाते हैं। लेकिन फिर जापान नाम का यह देश न सिर्फ दुनिया के नक्शे में बिल्कुल कोने में आ चुका था, यानी कि अलग थलग हो गया था, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से भी काफी दूर हो चुका था। यही वजह है कि ऐतिहासिक तौर पर इस्लाम के साथ जापान का रिश्ता बिल्कुल ना होने के बराबर रहा है। आज से अगर सिर्फ 60 या 70 साल पहले, यानी कि 1940 और 50 के आसपास पर नजर डालें, तो उस वक्त पूरे जापान में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 500 या 600 के करीब थी। और उनमें भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जापान में रहने वाले यह सारे के सारे मुसलमान दुनिया के दूसरे देशों से जापान में आए हुए थे। वरना अगर बात की जाए जापान के खुद के लोकल लोगों की, यानी कि जो नस्ली तौर पर जापानी थे, उनमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 लोग ही मुसलमान थे। और बात सिर्फ यहां पर खत्म नहीं होती है, बल्कि इतने बड़े जापान में उस दौर में सिर्फ 1 या 2 मस्जिद ही मौजूद थी। अब दोस्तों, ये तो हुई 1940 और के 41 के दौर की बात। अब हम उस दौर से सीधे अपने इस दौर में आ जाते हैं, यानी कि 2025 में आ जाते हैं। आज जापान पूरी तरह से बदल चुका है, यहाँ की हर चीज बदल चुकी है। आज जापान को लेकर जितनी भी नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, वह दुनिया को हैरान कर रही है, क्योंकि इस्लाम धर्म जिसे मानने वाले लोग सन 1980 और 90 तक भी जापान में इतने ही हुआ करते थे जिन्हें अंगुलियों पर गिना जा सकता था। लेकिन अब हम आपको बता दें कि आज वही इस्लाम जापान में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला धर्म और मजहब बन चुका है। आज जापान में तेजी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 5 लाख को पार कर चुकी है। और यही नहीं, जापान में इस्लाम के काफी विरोध के बावजूद जो मस्जिदें हैं, जो किसी दौर में 1 या 2 हुआ करती थीं, अब वह भी 700 के आसपास पहुंच चुकी हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ, यह बात सही है कि जापान में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, लेकिन इनमें ज्यादातर लोग वो हैं जो दुनिया के दूसरे देशों से जापान में आए हुए हैं। इनमें से ज्यादातर इंडोनेशिया, मलेशिया या अफ्रीकन जैसे देशों से जापान में आकर रहने लगे हैं। अब बहुत से लोगों का यह मानना है कि इन लोगों की वजह से जापान में लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। जापान के खुद के लोगों में इस्लाम ग्रो नहीं कर रहा है। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि दुनिया के दूसरे देशों से भी काफी लोग जापान में आकर रहने लगे हैं। लेकिन पिछले 1 दशक से, यानी कि पिछले 10 और 20 सालों से जापान में एक अलग ही तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और वह ट्रेंड यह है कि जापान के जो लोकल लोग हैं, यानी कि जो खुद जापानी लोग हैं, अब वह भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस्लाम को कबूल करने लगे हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि आज जापान में जो टोटल मुस्लिम आबादी है, उनमें एक बहुत बड़ा नंबर जापान के लोकल लोगों का है। और यही नहीं, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान के लोगों में यह ट्रेंड वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है, यानी कि काफी तादाद में लोग इस्लाम को कबूल करते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब जापान को लेकर जितनी भी नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, वह जापान के कुछ लोगों के कान खड़े कर रही हैं। आपको याद ही होगा
कि अभी 8 से 9 महीने पहले इसी तरह की एक रिपोर्ट जापान को लेकर बाहर आई थी, जिसमें बताया गया था कि जापान में कुछ राजनेताओं ने खुले तौर पर इस्लाम धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि हमें जल्दी इस बात पर कंट्रोल करना होगा, वरना बहुत ही जल्द हमारी पूरी आबादी इस्लाम में बदल जाएगी और जापान एक मुस्लिम देश बन जाएगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जापान में यह इतना बड़ा बदलाव कैसे आ रहा है, यानी कि अचानक से लोग इस्लाम धर्म को इतना ज्यादा क्यों कबूल करने लगे हैं। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे जापान की एक मौजज़ाती मस्जिद है, जिसे देखकर आज जापान के लोग अल्लाह की कुदरत को मानने पर मजबूर हो रहे हैं और इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं। अब हम आपको जापान की उसी मौजज़ाती मस्जिद के बारे में बताते हैं, जिसे बड़े से बड़ा बम, सुनामी और बड़े से बड़ा भूकंप भी नहीं गिरा पाया। बड़े बड़े परमाणु बम गिराए गए, खतरनाक भूकंप आए, लेकिन फिर भी जापान में वह मस्जिद जैसी थी वैसी ही खड़ी रही। जर्रा बराबर भी उसमें कोई फर्क नहीं आया है, जिसे देखकर ही आज जापान में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जापान में 1940 के दशक में सिर्फ 2 ही मस्जिदें थीं, जिनमें से एक मस्जिद जापान के कोबे में बनी हुई है। इस मस्जिद को आज पूरी दुनिया में मौजज़ाती मस्जिद के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मस्जिद में ऐसा क्या है, इस मस्जिद में ऐसी कौन सी खास बात है कि जिसकी वजह से इस मस्जिद को लोगों ने मौजज़ाती मस्जिद के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। दरअसल जब दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस वक्त जापान में खूब बम बरसाए गए थे। और यही नहीं, 1945 में जापान के 2 बड़े शहरों में परमाणु बम भी गिराए गए थे, जिनसे दोनों शहर पूरी तरह से खत्म हो गए थे। यानी कि इन शहरों में जितनी भी बिल्डिंग थी, जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी इंसान और जानवर थे, सब कुछ तहस नहस हो गया था। मगर अल्लाह की कुदरत देखें, इस भयंकर तबाही में भी इस मस्जिद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह मस्जिद जैसी थी वैसी ही खड़ी रही, इसे जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और यही नहीं, इसके कुछ सालों के बाद जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसने जापान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मगर अल्लाह की कुदरत से इतने बड़े भयंकर तूफान में भी यह मस्जिद जूं की तूं खड़ी रही, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और यही नहीं, फिर कुछ सालों के बाद एक बार जापान में बहुत भयंकर बाढ़ भी आ गई। इसमें भी जापान में बहुत भारी तबाही मची थी, सब कुछ पानी में समा गया था। लेकिन उस वक्त भी अल्लाह की कुदरत से इस मस्जिद को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और यह मस्जिद जैसी थी वैसी ही सही सलामत खड़ी रही। बस यही वजह रही कि फिर दुनिया इस मस्जिद को मौजज़ाती मस्जिद के नाम से जानने लगी। और यही नहीं, साथ ही जापान के लोग भी अल्लाह की कुदरत को मानने पर मजबूर हो गए। हम आपको बता दें कि इस मस्जिद को 1935 में बनवाया गया था। दरअसल पहले विश्व युद्ध के बाद जो मुस्लिम जापान में रहते थे, उन्होंने एक फंड बनाया था, जिसके बाद इस मस्जिद को जापान के कोबे शहर में बनवाया गया था। इस मस्जिद को बनाने में काफी लोगों ने डोनेशन दिया था, जिनमें खास करके इजिप्ट और सीरिया के मुसलमान शामिल थे। लेकिन इस मस्जिद के बनने के 10 साल बाद ही कोबे सिटी पर परमाणु बम गिरा दिया गया। यह बम इतना ज्यादा खतरनाक था कि इस बम से पूरी कोबे सिटी तहस नहस हो गई थी। लेकिन इस खूबसूरत मस्जिद का कुछ भी नहीं बिगड़ा, यह जैसी थी वैसी की वैसी खड़ी रही। इसके बाद भयंकर बाढ़ आ गई, लेकिन उसमें भी यह मस्जिद सही सलामत खड़ी रही। इसके बाद 90 के दशक में जापान में खतरनाक भूकंप आया, जिसने जापान में कई घरों और लोगों को तबाह कर दिया था। लेकिन उसमें भी इस मस्जिद का कुछ नहीं बिगड़ा, यह बिल्कुल सही सलामत खड़ी रही। और यही नहीं, यह खूबसूरत मस्जिद आज भी जापान में बड़ी ही शान और शौकत के साथ में खड़ी हुई है। बस यही वजह रही कि फिर दुनिया वाले इस मस्जिद को मौजज़ाती मस्जिद के नाम से जानने लगे। और यही नहीं, आज जापान के लोग भी अल्लाह की कुदरत को मानने पर मजबूर हो गए। बस यही वजह रही कि फिर जापान में इस्लाम का क्रेज बढ़ने लगा और जापान के लोग इस्लाम कबूल करने लगे। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में लोग इस्लाम से काफी ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं और इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यानी कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। और खास करके अमेरिका में, हाल ही में अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। हम आपको बता दें कि यही अमेरिका कभी इस्लाम को देखना भी पसंद नहीं करता था। इसने इस्लाम को मिटाने की
इस्लाम को दबाने की हर तरह की कोशिश की थी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गई। इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया। अमेरिका में जब हर तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी, और फिर लोगों ने जब इस्लाम के बारे में जानना और पढ़ना शुरू किया तो लोगों के सामने सच्चाई आती गई। लोग समझ गए कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही वह धर्म है जो सिर्फ हक की दावत देता है। याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वह लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा।